बनाए थे क्वेश्चन। बना। 11th का है और क्वेश्चन ऑफिस में नहीं लाई थे क्वेश्चन। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर जितना से जितना के बीच बोलेंगे उसमें जो प्रॉब्लम होगा बस उतने बोलिएगा। जैसे यदि हम आपसे पूछें कि 1 से 10 तक में कौन कौन प्रॉब्लम है, तो 1 से 10 तक ही बताना है, 10 के आगे नहीं। ठीक है, तब सीक्वेंस में चल पाएंगे। नहीं तो जहां तहां से पूछेगा तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि कौन हुआ कौन नहीं हुआ। बोलिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक में। 4 नंबर। अरे 4 नंबर तो बहुत आसान है। यही है ना 4 नंबर। देखो इधर, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5। इधर से भी देखो, 1, 2, 3, 4, 5। कहीं से भी लेंगे एक पेरेंट चेन हो जाएगा 5 कार्बन का। 1, 2, 3, 4, 5। ये पेरेंट चेन हुआ। ये 2 कार्बन का सब्सटीट्यूएंट, ये 2 कार्बन का सब्सटीट्यूएंट, इसको इथाइल बोलेंगे। इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक में और कोई प्रॉब्लम है? कौन नंबर? 3 नंबर। आइसोप्रोपाइल है वो। यही है ना? ये आइसोप्रोपाइल नहीं है जे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इसी को हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। अब बनाइएगा, बन जाएगा। ये नाम होगा 3 आइसोप्रोपाइल 1, 2, 3, 4, 5 पेंटेन। 1 मिनट रुकिए तो। 1, 2, 1, 2। नहीं नहीं, गलत है ये नाम नहीं होगा इसका। ये है ना? इसमें जो पेरेंट चेन होगा ये सीधा सीधा नहीं होगा। जानते हैं क्यों? 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन का पेरेंट चेन आया। एक सब्सटीट्यूएंट। इधर देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। यदि हम इसको पेरेंट चेन माने तो 1 कार्बन का ये सब्सटीट्यूएंट, 2 कार्बन का ये सब्सटीट्यूएंट, इसका नाम होगा 1, 2, 3, 4, 5। इसका नाम होगा 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। ये नाम होगा इसका। इसमें पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या समान है, लेकिन इसमें सब्सटीट्यूएंट ज्यादा है और उसके इसमें सब्सटीट्यूएंट कम था, तो वो गलत था, ये सही है। देखते हैं कितना सचेत होकर बनाना पड़ता है। गलती जब हमसे हो सकती है तो आपसे क्यों नहीं? हो सकता है कि इसमें आप गलती ना किए हो, लेकिन मतलब थोड़ा भी ध्यान इधर उधर होगा तो गलती होने की संभावना रहती है, हम ये कह रहे हैं। अगला बताइए 1 से 10 तक में। 1 से 10 तक में अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, जो भी लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं, आप सभी आदमी 9 से लेकर 10, सुनिएगा सभी लोग, आप लोग। और सबसे सबसे जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनको खास करके विशेष रूप से नोटिस है, और जो ऑफलाइन है उनके लिए भी, क्योंकि ऑफलाइन जो है वो भी ऑनलाइन क्लास करते हैं। फ्री बैच एक्टिवेशन जो आप लोग का हुआ था, वो 9 या 10 तारीख को रात के 12 बजे सब डीएक्टिवेट हो जाएगा। समझे? यानी जो ऑनलाइन आप पढ़ रहे थे, जो फ्री में एक्टिवेट हुआ था बैचेज में, उसका वैलिडिटी समाप्त हो गया है ऐप से, और उसमें हम अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो जिनका बैकलॉग है, मतलब पीछे पढ़ नहीं पाए हैं, कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो 9 से 10 तक में सारा बैच देख लें। नहीं तो अब आप वीडियो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और अब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है भी नहीं, क्लास में ही आना पड़ेगा आपको। बाकी जो लोग बाहर से हैं, देखते हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। होगा तो एक ग्रुप बना के लिंक आपको डाल देंगे, जो कि कुछ 1-2 महीना का तो बात है। फिर जब आप 12th में जाइएगा, तो 12th में फिर ऑनलाइन क्लास चलेगा, लेकिन उसका तरीका अलग होगा। जैसे देखिए, ऑनलाइन हमारे ऐप पर ऑनलाइन दो तरह से पढ़ाई होती है।
एक पढ़ाई वो होती है जिसमें आप रुपया हैंड टू हैंड हमको देते हैं और हम आपको बैच में ऐड कर देते हैं। इसमें न बैच वाल जो एप्लीकेशन बना के हमको दिया है उसको कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए कि हम 800 रुपये आपको पूरे सिलेबस का लिए, 800 रुपये आप हमको दे दिए, हम बैच एक्टिवेट कर दिए, आप देखने लगे। इसमें एप्लीकेशन वाले के पॉकेट में एक भी रुपया जाता ही नहीं है। तो वैसी स्थिति में इसका जो वैलिडिटी होता है वो लिमिट टाइम के लिए होता है, तो उसको अब डीएक्टिवेट करेगा 9 से 10 को। एक दूसरा तरीका होता है जिसमें वैलिडिटी हमारे अनुसार होता है, हम जब चाहेंगे अनवैलिड कर देंगे, जब चाहेंगे वैलिड कर देंगे। उसमें क्या है कि उसमें आपका जो पेमेंट होता है वो ऑनलाइन होता है, उसमें आप कैश दे ही नहीं सकते हैं। आप यदि ऑफिस में कैश लेकर भी आएंगे ना तो हम कैश आपका लेके ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि उसका कुछ परसेंट एप्लीकेशन वाले को मिलता है, करीब 7% के आसपास। जैसे आप 100 रुपया यदि हमको देंगे तो उसका 7 रुपया चला जाता है किसमें, कंपनी के अकाउंट में। तो उससे कंपनी को फायदा होती है। तो कंपनी को फायदा हम क्यों देते हैं या आप क्यों देंगे, क्योंकि वो हमको ऐप प्रोवाइड कर रही है, उस वही हमको सारा एप्लीकेशन दे रही है। हम जब उस पर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका भी तो हक बनता है। तो ये फ्री वाला इसी वजह से सिस्टम बंद हो रहा है। सोमवार से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, अभी तो कुछ दिन चलेगा वो ऐप वाला सिस्टम, 9 या 10 को ख़त्म होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि 9 से 10 तक में सारा का सारा पढ़ के ख़त्म कर लें और आगे क्लास में कंटिन्यू रहे। और अब सेंड कीजिएगा तब कोई उपाय उपाय नहीं है, क्लास रेगुलर रहिएगा तो पढ़ पाइएगा, नहीं रेगुलर रहिएगा तो आप जानिए। हमसे जहाँ तक हो पाया था हम आपका मदद किए, लेकिन अब हम इसमें सक्षम नहीं हैं, तो हम इसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। और दूसरी बात, आपको जो लॉगिन करवाया गया था ऐप में, क्या उसका किसी से 1 रुपया चार्ज लिया गया था? तो इस पर आपका कोई अधिकार भी नहीं बनता है कि डिट्टो अड़ जाइए कि नहीं हमको चाहिए ही चाहिए। चाहिए तब जाइए 1800 पेमेंट कीजिए ऑनलाइन, देखिए फटाफट सब मिलेगा, उतने बढ़िया मिलेगा और उससे ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से मिलेगा। अभी तो ऐप का क्वालिटी वगैरह नहीं ना डाउन कर पाते हैं, उस विधि से आइएगा तो आप सारा चीज़ कर पाएंगे, बहुत सारा विशेष व्यवस्था मिलेगा। इस तरह से पढ़िएगा तो आपको लाइव नहीं मिलेगा, उसमें लाइव क्लासेस आपको मिलेगी। तो बातें बहुत सारी हैं, जब 12th में जाएगा तो बताया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ जाएगा। तो बिना मतलब का खर्च नहीं करना है, आप आराम से ऑफलाइन आते हैं पढ़िए, जहाँ दिक्कत हो पूछिए जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक में बताइए। तो 9 या 10 को डीएक्टिवेट होगा, तब तक में सब लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना? 11। अरे 11 तो हल्का क्वेश्चन है, इसमें आपका एफएस है। सुनिए, इसमें 3 कार्बन का चेन होगा। आपको बोला गया था ना कि डबल बॉन्ड जिसमें रहे वो पेरेंट चेन होगा। इधर देखिए, यही ना कंपाउंड है। ये 11 में यही ना कंपाउंड है। इसमें 3 कार्बन का ये पेरेंट चेन होगा, पता है क्यों? क्योंकि इस पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड आएगा, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। ये पूरा का पूरा साइक्लोहेक्साइल सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। डबल बॉन्ड इधर नजदीक है तो 1 2 3 नाम हो जाएगा 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोप 1 इन। समझे? अगला नंबर 12 भी एक तरफ से पूछिएगा। 12 में क्या है जी? 1 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन इसका नाम होगा। 1 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और बताइए 15 नंबर। 15 नंबर तो बताए थे, शॉर्टकट लिख देता है, आपको ये बताए भी थे क्लास में। खैर फिर भी हम बता देते हैं। एक देखो, CH3 का होल 3 और उसके बाद लिखा हुआ है CH2 CH, और ये लिखा हुआ है CH3 का होल 2 न लिखा हुआ है। देखिए इस C के साथ 3 गो CH3 लिखा हुआ है, यही ये कह रहा है। हाँ जी, दर्शाना पड़ेगा तब ना नाम लिखिएगा, नाम ही नहीं लिखाएगा। CH2 CH और 2 गो सी, इससे 2 गो लगा दीजिए CH3। अब बताइए नाम आसान है कि नहीं? अब नाम लिख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक पेरेंट चेन,
नाम होगा 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अगला बताइए। 14 भी? क्या चाहते हैं, एक तरफ से सब पूछ ही दीजिएगा। एक काम करते हैं, हमको क्वेश्चन को बार बार टाइप करना पड़ा है, ठीक है, तो हम क्वेश्चन को बोर्ड पर ले लेते हैं। इसका पीडीएफ इस पर लेंगे तो आ जाएगा। थोड़ा जाओ, टेस्ट बोला के लाओ तो किसी को। एक आदमी बोलो ना कि सर बुला रहे हैं। क्वेश्चन लिखने में ना बहुत टाइम लगता है। आप जो क्वेश्चन 15 नंबर पूछे उसको बनाने ही 5 मिनट लगेगा, लिखने में ही। कितना लंबा चौड़ा है वो? ये पीडीएफ बनाए थे ना? ये कहाँ है पता है? वो कंप्यूटर सिस्टम में होगा ना, उसको पेन ड्राइव में कॉपी करके लेते आइए। तो माधव से पूछिए ना। ये 15 नंबर थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लिखेंगे बाद में। तब तक कोई दूसरा कोई छोटा क्वेश्चन है तो पूछिए। तो कौन सा? 13? 40 या 14? वो 11 से 20 में आता है। अभी 14 नंबर तो बता। अरे भाई 14 नंबर तो बोले थे, कितनी देर में बताए? कौन 15 बोल दिए थे क्या? नहीं, 14 नंबर क्वेश्चन जो है ये आने दीजिए ना, वो हम कर देते हैं। 17। 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, और पूछिए, हम भरवली बताते जाते हैं आंसर। नहीं नहीं, 10 से 20 तक में जो भरवली बोलने वाला होगा हम बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद भी दिक्कत होगा तो बताइएगा। 16। 16 भी तो उसी टाइप का है ना, सी एच को बाद में 2 बार CH3 लिख दीजिए। नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 16 नंबर। ए, शांत रहो। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, खड़ा होके पूछिए जिनको दिक्कत है। अब मुंह बंद रखिए, मुंह एकदम बंद रखिए, पीटा जाएगा, बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लीजिए, किनका है, किनकी है ये? कहाँ है? ये है क्या? 11th नोट 1? फटेगा क्या जी? क्वालिटी डाउन हो रहा है, तनी मनी दिखाई पड़ रहा है। अरे क्वेश्चन तो आपके पास है ही ना, हिंट करते रहेंगे तो पकड़ लीजिएगा उतना से, हमको लगता है।
क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछे थे पहले उसको देख लीजिए। ये होगा पेरेंट चेन, और यदि कोई आदमी पेरेंट चेन इधर नीचे उतरे हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आइसोप्रोपाइल, ये है इथाइल, ये है मिथाइल, ये है मिथाइल, ये है मिथाइल। इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नाम लिख दीजिए। इथाइल नाम पहले लिखाएगा, नाम होगा 5 इथाइल, 3 आइसोप्रोपाइल, 2 4 7, अच्छा सॉरी 6 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन। यही नाम होगा इसका। समझ में आया? एक 16 भी आया था। अच्छा ये बताइए, CH3 का होल 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार CH3 इधर और एक बार CH3 इधर। तो 4 कार्बन का पेरेंट चेन आएगा, 1 2 3 4, नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। पेरेंट चेन खींच दीजिए आप, बाकी काम आप कर सकते हैं। और बाकी काम यदि आप हमारे बोलने से अब नहीं कर पाए, इसका मतलब आप सीखे उखे कुछ हो नहीं, फिर नहीं ही बनाइए तो ज्यादा बेहतर है। अरे पेरेंट चेन खींच दी, इसी में ना जनरली लोग फंसता है। अब तुमको ये आइसोप्रोपाइल नहीं पता, ये इथाइल नहीं पता, और इसका नाम लिखेंगे किस ऑर्डर में ये नहीं पता, तो फिर छोड़ ही दीजिए। फिर क्या मतलब रह जाता है इतना क्लास करने का। क्वेश्चन नंबर कितना था? 25। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें जो पेरेंट चेन होगा इधर से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इथाइल है, ये इथाइल है, और ये मिथाइल है। इसका नाम होगा 5 6 डाई इथाइल, 5 6 डाई इथाइल, 5 6 डाई इथाइल। और बताइए, 3 मिथाइल डेक 4 इन। IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। समझे? क्वेश्चन समझ में आया? कौन सा? 23 नंबर, खड़ा होके बोला कीजिए। 23 तो यहीं पर है। ठीक है, देखते हैं। इसको लिख चुके हैं आप? लिखिए फिर। बहुत हंसी आता है, दांत तोड़ के पेट में डाल देंगे, समझे? वो मछली बेच रही है तो उसको सुन के तुमको हंसी आता है। चोरी तो नहीं कर रही है वो, ईमानदारी से काम ही तो कर रही है। इसमें हंसने की क्या बात है? कल एगो ना शॉर्ट हम देख रहे थे, वीडियो शॉर्ट्स देख रहे थे, तो उसमें एगो बड़ा बढ़िया चीज देखे। एक टीचर अपने स्टूडेंट को समझा रहा था, उसको थोड़ा हम भी आपको कहते हैं उसी की भाषा में, समझिए। चूंकि आप लोग का हरकत ऐसा ऐसा होता है ना कि सब खिस्सा कहना पड़ता है। एक टीचर कहीं जा रहे थे, तो बहुत गर्मी का टाइम था, खिस्सा है, खिस्सा ही समझ लीजिए। गर्मी का टाइम था तो वो एक पेड़ के नीचे में थोड़ी देर के लिए रुक गए। उस पेड़ के बगल में एक घर था। घर के विंडो से एक आदमी उसको देखा, उस टीचर को, कि वो वहां पर खड़ा है, पसीना से बेचारा बहुत परेशान था। तो वो आया, बोला क्या कि सो चलिए आप हमारे घर बाहर बाहर में बैठिए, वहीं पर आराम कर लीजिए। तो बोले नहीं नहीं फिर हम चले जाएंगे। बोला कि नहीं नहीं चलिए, कम से कम पानी पी लीजिए। तो उनको प्यार से ले गया,
बैठाया और कहा कि पानी लाते हैं, बैठिए। बोले सर कि हम बहुत धड़फड़ी में है, निकलेंगे, लेकिन बोला नहीं नहीं बैठिए, पानी पी के जाइए। तो पानी लाने के लिए गया। पानी लाने के लिए गया तो 8-10 मिनट लगा दिया। 8-10 मिनट लगा दिया तो टीचर के दिमाग में आया कि कैसा बेहुदा आदमी है। हम कितना बढ़िया रोड पर खड़े थे तो बुला लिया, हमको निकलना था, ये पानी के बहाने बोला पानी पिलाएंगे। अब बोला कि बैठा दिया, आ ही नहीं रहा है। 10-11 मिनट के बाद वो आया पानी लेके। तो पानी लेके आया तो तब तक टीचर के दिमाग में ये आ गया था कि कितना बेहुदा आदमी है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। उधर से आया तो वो आदमी बोला कि देखिए एक्चुअली में आप बहुत परेशान थे, हमको लगा कि ठंडा पानी क्या दें, तो हम उसको थोड़ा शिकंजी बना रहे थे, उसी में थोड़ा टाइम लग गया, तो आप ये पी लीजिए। तो टीचर के दिमाग में तुरंत आया कि अरे आदमी तो ठीक ही था, ये तो हम सोच रहे थे पानी पिलाएगा तो शिकंजी बना के पिला रहा है, नहीं वो बर्फ वाला जो बेचता उचता है शिकंजी वो। जब बेचारा वो शिकंजी पिया तो पीने के साथ ही उसको एकदम भद्दा टाइप का लगा, कहा यार कैसा बना के दे दिया, एक्चुअल में उसमें चीनी डाला ही नहीं था वो, चीनी नहीं डाला। तो फिर उसके मन में आया कि एक तो 10-11 मिनट के बाद बोला शिकंजी पी लाएंगे, पहले पानी पी लाएंगे, 10-11 मिनट लगा दिया, अब बना के लाया तो उसमें चीनी ही नहीं है। तो चीनी नहीं था तो बोला क्या कि तो वो आदमी बोला उसको, टीचर को, कि चीनी इसलिए नहीं मिला है क्योंकि आप एजेड थे, हमको लगा हो सकता है कहीं चीनी का प्रॉब्लम हो, तो कितनी मात्रा में चीनी दे, तो इसीलिए हम चीनी नहीं मिला है, सो कितना मिला दे बताइए। तो फिर लगा यार आदमी तो ठीक ही है, तो अच्छा सोचा। तो फिर वो आदमी उसको अपना चीनी मिला के उसको पिलाया, आदमी चीनी वाला शिकंजी पिया और फिर पी के चला गया। इस पूरे किस्सा को, बस किस्सा यहीं तक है। अब आप बताइए कि आप इससे क्या सीखे। किसी को लेकर आदमी आजकल अपना सोच इतना जल्दी जल्दी बदलता है ना, कि सामने वाले को मौका ही नहीं देता है कि वो अपने आप को साबित कर पाए कि वो आदमी सही था या गलत। तो यहां सच्चे में बोलिएगा, उस दिन नहीं संतोष हुआ है। तो सामने वाले को मौका जनरली, अब मान लीजिए हम आपको रोज देखते हैं, हम आपको रोज देखते हैं, रोज समझते हैं, आप भी हमको रोज देखते हैं, रोज समझते हैं, बावजूद इसके आप नहीं समझ पा रहे हैं हमको कि हम क्या है, और हम आपको समझ पा रहे हैं कि आप क्या है। सबसे समस्या यहाँ है, और ये बहुत दुख की बात है कि आप हमको समझ नहीं पा रहे हैं। अरे केमिस्ट्री पढ़ाना लिखाना वो सब छोड़िए, एज ए ह्यूमन आप हमको नहीं समझ पा रहे हैं, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और सबसे बड़ा मूर्ख वाला चीज है ये, कि आपके लिए कोई क्या करने के लिए तैयार है ये आप समझने के लिए तैयार नहीं। करेगी फटर फटर, तुमको और उतना लगेगा तो बेहोश हो जाएगी। हांसपुर और जो है लाद के पहुंचाना पड़ेगा ठेला पर, रिक्शा थोड़े करे। भदक बोल रही है तुम, बोल रही है, और ऊपर से मुंह लगल बोलती है, इसी फेरा में उसको पिटाई उस दिन लगा, वो तुमको भी लग जाएगा। मुंह हर लगल तो कभी बोलवे मत कीजिए, और कुछ नहीं देखेंगे कौन है कहाँ से है कौन संबंध है, कुछ नहीं, मार के सुता देंगे सीधे। बदतमीजी यहाँ बर्दाश्त नहीं है, पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, लेकिन डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अजीब हाल है, गलती कर लेते हैं ऊपर से बोलते हैं क्या किए। बताइए अगला क्वेश्चन। 23 नंबर, इधर देखो, 1 2 3 4, यहां तक पहुंचे तो 4 कार्बन मिला, इधर से चलते तो 1 2 3 तीने मिला, लेकिन इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड नहीं है, तो पेरेंट चेन में वो छूटेगा, ये पकड़ाएगा, यानी इसका जो पेरेंट चेन होगा ना ये होगा। और नमनी कहां से होगा, इसी साइड से, चूंकि डबल बॉन्ड पहले आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ब्रोमो है, ये मिथाइल है, और 1 2 3 ये प्रोपाइल है। अब आप ब्रोमो को ही ना पहले लिखिएगा, सबसे पहले ब्रोमो, फिर मिथाइल, और फिर प्रोपाइल, इसका नाम होगा 11 ब्रोमो, 11 मिथाइल, 3 प्रोपाइल, डूडेक 1 इन, यही ना नाम होगा इसका, इस तरह से नाम लिखाएगा।
क्या नाम लिखे? 11 ब्रोमो, 11 मिथाइल, 3 प्रोपाइल, डूडेक, 1 इन। असाइनमेंट है ना जी सबके पास? बोलिए। 27। 27 में देखो, यहां से यहां तक पेरेंट चेन होगा और ये होगा सब्स्टिट्यूएंट। इसी को ना हम लोग इथिनाइल बोलते हैं। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा इथिन नाइल। अब नंबरिंग कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका नाम होगा 4 इथेनाइल ऑक्टा, ऑक्ट नहीं, ऑक्टा 17 डाइन, ऑक्टा 17 डाइन। अब जो बना के लाए होंगे वो मिला रहे होंगे, गलती होगा तो अपना देख लीजिए, और नहीं बना है या नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। अच्छा, दूसरा बात ये है कि आपको ये लगता होगा कि हम जो बनाए वो गलत है या सही, आप एक तरफ से टोटल आंसर बता दीजिए। तो इसके लिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आपको यदि समझ में आ गया ना मेंटली कि हाँ ये इस तरह से बनेगा, इसका मतलब आप सीख चुके हैं। मिस्टेक तो हमसे भी हो जाती है, हो सकता है कि आपसे भी एक आध मिस्टेक हो जाए। लेकिन यदि कंसेप्चुअल एरर है, जैसे मान लीजिए कि इसमें कंसेप्चुअल एरर हो सकता है, इसमें पेरेंट चेन लेने में आपको लग रहा होगा कि पेरेंट चेन कौन होगा, कहाँ से नंबरिंग होगा। जब आप इस टाइप की चीज़ों में फंसते हैं तो आप उस पर बात कीजिए। बाकी 300 क्वेश्चन में एक तरफ से हम बताएंगे तो आपको नहीं लगता है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको बनाने में? तो फिर हम आपको इतना पढ़ाए कौन चीज़? तो उतना नहीं करना है, मोटा मोटी इसको सॉल्व कर लेना है। इसी को ना हम लोग मिथाइलिन बोलते थे। 1 2 3, इसका नाम होगा 3 मिथाइलिन साइक्लोहेक्स 1 इन। अच्छा, कुछ आदमी यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दिए होंगे, गलत है। क्या है कि ये तो पेरेंट चेन का अब हिस्सा है नहीं, तो इस डबल बॉन्ड को तो आप सब्स्टिट्यूएंट मान रहे हैं। अगला बताइए, पहले बताइए 30 तक में कोई प्रॉब्लम है? और 29, 29 में ये पेरेंट चेन होगा, ये नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3 4 5। ये मिथाइल है और ये साइक्लोहेक्साइल है। नाम होगा 5 साइक्लोहेक्साइल 4 मिथाइल पेंट 1 इन, पेंट 1 इन। फिर से बताऊं, 5 साइक्लोहेक्साइल 4 मिथाइल पेंट 1 इन। कल आप लोगों का क्लास है 11 बजे से लेके 1 बजे तक। कौन चीज? कल 11 से 1 खाली प्रॉब्लम प्रैक्टिस का क्लास होगा। कल छोड़ दें क्या, छुट्टी दे दें? छुट्टी देंगे तो ये न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, फिर रेगुलर टाइम में टाइम नहीं मिल पाएगा। क्या? और नहीं तो फिर आप 7 से 9 आ जाइए। अच्छा, एक काम करते हैं, कल का क्लास लाइव कर दें क्या? तो यूट्यूब पर क्लास लाइव रहेगा, क्लास 11:15 में लाइव होगा। जो लोग यहाँ आना चाहते हैं यहाँ आ जाइए, वहां से यदि पूछिएगा तो बता देंगे। नहीं, मैसेज नहीं करना है, चैट पर लिखिएगा तो वहाँ लिखाते रहेगा क्वेश्चन नंबर, हम देखते रहेंगे। हाँ जी, हम देखते रहेंगे बिल्कुल। अब लाइव चलते रहता है तब तो हम देखते ही है ना स्क्रीन क्या हो रहा है, क्या क्वेश्चन किया जा रहा है, पूछिएगा। तो 11 से 1 रखते हैं कल, 11:15 तक लाइव होगा क्लास। अगला क्वेश्चन बताइए। लगता है आप लोग का हो गया, पूरा हो गया आज। यदि खत्म हो जाएगा तो फिर कल लाइव क्लास होगा भी नहीं। हो गया खत्म क्या? कल छुट्टी है, परसों से नया चैप्टर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर बताइए। 34। हाँ 34 देखो तो, याद करो, इसी को निकल बताएं फिनाइल। यहां से यहां तक पेरेंट चेन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 6 फिनाइल
ऑक्ट 3 इन। देखो कैसे कैसे कर रहा है। काहे इतना बोल रहे हो? तुमको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डिस्कस करने बोल रहे हैं? तुम यदि बना के नहीं लाया तब ना डिस्कस करने का यहाँ पर संभावना बन रहा है। नहीं आता है तो पूछिए, नहीं तो चुपचाप शांति से बैठे रहिए। क्वेश्चन नंबर 35, ये भी फिनाइल ही है। 1 2 3 4 5 6, नाम होगा 4 फिनाइल हेक्स 1 इन। कल तीनों 100 क्वेश्चन डिस्कस होगा। कल पूरा का पूरा बना लीजिएगा, कल भर हम क्लास देंगे इसका। 300 मतलब जो ये सब कुल मिला के देखिए 300 लगभग होबे करेगा कि कितना क्वेश्चन है? 52 को ये है उधर 200, 258 प्लस 52, 310 क्वेश्चन हो जाता है। सब पर काम कल करेंगे। क्या बोलिए? नहीं होगा एक दिन में? ठीक है, जितना होगा कीजिए, फिर देखेंगे आगे टाइम मिलेगा तो आगे दे देंगे, देखेंगे। जिसको जहां से पूछने का मन हो पूछना। 31, हाँ 31 पर थोड़ा देखिए इधर। 31 को ध्यान से देखिए। 2 कार्बन का पेरेंट चेन होगा, ये दोनों डबल बॉन्ड वाला पेरेंट चेन में जाएगा, और ये क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट। यहां डबल बॉन्ड रहता तो नाम होता इथिनाइल। ऐसे क्या नाम होगा? इथाइनाइल। याद है सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताया गया था। अच्छा, इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग होगा। इसका नाम होगा 4 इथाइनाइल। ऑक्ट नहीं, ऑक्टा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड आ गया। देखो, एक ट्रिपल एक डबल रहे तब ऑक्ट को ऑक्टा नहीं कहते हैं। 2 डबल आ जाए या 2 ट्रिपल आ जाए पेरेंट चेन में, वो भी तब। पेरेंट चेन में 2 डबल या 2 ट्रिपल आ जाए तब ऑक्ट को ऑक्टा कहेंगे। एक गो आए तब नहीं कहेंगे। बाकी नाम समझ में आया कि कैसे लिखाएगा? तो वैसे ही होगा। और बोलिए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम सब कंपाउंड का नाम लिखें, हम तरीका बता देंगे, आप उस पर कर सकते हैं। बोलिए आगे। 44, 40 तक में बताइए पहले। 40 तक में कोई परेशानी है? 40, 41 से 50 तक में। 45 से पहले। 44, हम बोले ना जिसको फिनाइल कहा जाता है। 1 2 3 4 5, इसका नाम होगा 1 फिनाइल साइक्लोपेंटा 1 4 डाइईन। 1 फिनाइल साइक्लोपेंटा 1 4 डाइन। इसमें दिक्कत है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का पेरेंट चेन होगा। 1 2 3 4 5 6 7, नाम होगा 1 7 डाइसाइक्लोहेक्साइल हेप्टेन। ये भी साइक्लोहेक्साइल, ये भी साइक्लोहेक्साइल, पहला और सातवां पर है तो 1 7 डाइसाइक्लोहेक्साइल। 7 कार्बन का नॉर्मल पेरेंट चेन है तो क्या नाम हो जाएगा? हेप्टेन। यदि यहाँ 5 कार्बन होता तो नाम होता साइक्लोपेंटाइल साइक्लोहेक्साइल। इस तरह से नाम लिखा था। इसका भी नाम लिखा है। उसका स्ट्रक्चर बना दे। इन्ने काली स्थान, उन्ने इन्ने मटिहानी, उन्ने उधर वो, इधर शारदा केमिस्ट्री क्लासेस, इधर ये है, बस हो गया। इसमें और कोई है 46 तक? 46 भी बताएं। ये पेरेंट चेन होगा, ये साइक्लोपेंटाइल, इसका नाम होगा साइक्लोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन। अब बताइए 46 तक में। इस सब में 54, ये वाला, इसमें क्या दिक्कत हो गया रे? ये ब्रिज हेड कार्बन है। 1 2 3 4 5 6,
बाईसाइक्लो 1 2 3 3 1 1 हेप, अच्छा ये छूट गया एगो। 1 2 3 4 5 6 7 6 7। अब ठीक है, इसका नाम होगा बाईसाइक्लो 1 2 3 3 1 1 हेप्टेन। इस तो आसान था। अच्छा 5 के बाद इसको 6 बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इसको 6 बोलें या इसको 6 बोलें एक ही बात। का है ऐसा, का है, का है कि इस रास्ते में भी एक ही कार्बन है, इस रास्ते में भी एक ही कार्बन है, तो किसी को भी आप 6 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप यही ना करना चाह रहे हैं, सुनिए इधर, इसको आप 7 करना चाह रहे हैं, इसको 6 करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अब नाम बदल गया क्या? वही बात है, दोनों एक ही बात है एक्चुअली। हाँ इसमें यदि कार्बन लगा होता ना तब यही 6 होता, क्योंकि वहां पर सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आ जाएगा। और बोलिए, मार के मुंह फुला देंगे अब। ये और ये ब्रिज हेड कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। इसका नाम होगा 2 2 डाइमिथाइल बाईसाइक्लो 4 2 1 हेप्टेन। बड़ी ब्रैकेट में लिखाएगा 4 2 1, नहीं सॉरी 4 होगा, 2 होगा रे, 2 2 1, 2 2 1 होगा, 2 2 1। हम यहां से यहां के लिए 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है, 1 इसमें, 2 2 1 होगा। हेप्टेन होगा, हेप्टेन 7 कार्बन है ना। अगला बोलिए, 61। पहले 61 देखिए, अब 61 में देखो लफड़ा आ गया, ये और ये ब्रिज हेड कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब देखो क्या तुम इसको 6 कहोगे? कभी नहीं, 6 कहा गलत, क्योंकि यहां पर 6 कहेंगे तो मिथाइल दूगो हेड नजदीक आ जाएगा और यहां दूर आ जाएगा। इसका नाम होगा 6 6 डाइमिथाइल बाईसाइक्लो 3 1 1 हेप्टेन। 60 नंबर भी पूछ रहे हैं? अरे ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना, 1 2 3 4 5 6 7। नाम होगा बाईसाइक्लो 2 2 1 हेप्ट 2 इन। अब जो पढ़ने वाले लोग हैं इतना से उसका काम चल जाएगा, जो नहीं पढ़ने वाला है खाली उतारता है, वो चाहेगा एक तरफ से हम सब का नाम लिख दें, ये सब संभव अब नहीं है। सब थ्योरी भी बताएं, सब क्वेश्चनों हम ही बताएं, पता चलेगा 3 चैप्टर में साल भर खत्म हो गया। आप खाली हाथ पर हाथ रखे रहिए। आगे बताइए 70 तक में, बोलिए। छोड़िए 60 तक बना लिए, 61 से आगे हम कल शुरू करेंगे, क्लास लाइव भी रहेगा और जो भी जैसे है बताइएगा। टोटल बना लेना, सब सब पर काम होगा। हाँ जी ऑफलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी आना है, ऑनलाइन भी, दोनों दोनों चलेगा, जिसमें आप पढ़ना चाहें। ऑफलाइन आइएगा तो क्वेश्चन के साथ आइएगा। और सुनिए, अरे सुनो इधर, परसों से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और सभी लोग अपना अपना आइडेंटिटी पेज रखना। तो अरे सोमवार से जैसे क्लास चलता था वैसे चलेगा। संडे को 11 से 1 चलेगा एक्स्ट्रा क्लास, 11:15 में क्लास लाइव होगा।